आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। पूर्वी और सरला जी दिवाली का उपहार लेकर आए थे तुम्हारे लिए। हमने कह दिया कि तुम वहां गए उनसे मिलने। कितनी शर्मिंदगी की बात है, कोई अंदाजा है तुमको? माँ जी, पहले हम वहीं गए थे, हलचल की कसम, माँ की कसम, पापा की कसम और गर्लफ्रेंड की कसम। पर वहां जाके देखा तो का था ताला लगा था। वही तो हम बोल रहे हैं कि वो लोग यहाँ आए थे और तुम लोग वहां नहीं गए थे। का सिद्धू, तुम बताओगे का कि क्या हुआ था? माँ, जाने दीजिए ना, मिल ही तो गए थे। वो छोटा सा क्या बोलते हैं वो कम्युनिकेशन। हाँ, वो तो तुम्हारा कम्युनिकेशन किधर था? तुम्हारा तो फोन बंद आ रहा था। माँ जी, वो राम जी के जमाने में फोन नहीं होते थे ना, तो भैया से बंद करवाए थे ताकि वो फील ले सके। राम ये जमाने में तुम्हारा तो फोन है ना। बैटरी खत्म, रिचार्ज ओवर। वैसे माँ, अच्छा हुआ ना कि सिद्धू वही था। पानी ये लो, तुम ठीक हो ना? वैसे माँ, जब तक सिद्धू है ना, आपका बाल भी बांका नहीं हो सकता। वो तो उसका फर्ज है। तुम्हारे और भी तो फर्ज है सिद्धू, निभाना अच्छे से। कहाँ जा रहे हो पुजारी? हो गया बस। नमूने पाल रखे बेटा मैंने, नमूने। कहाँ लगता है सिद्धू, माँ के ऊपर आज ये हमला धमकी थी या फिर जानलेवा? समझ गए। अब कहाँ? कुछ नहीं, उसको ढूंढेंगे, पकड़ के लाएंगे, हम आगे चरणों में डाल देंगे। माँ के हाथ में नहीं तलवार, कब करो इंसाफ। माँ के सामने तो यूं हल्के में ही बोल दिया, पर अगर आज सच में तुम वहां नहीं होते ना सिद्धू, न जाने क्या हो जाता। अगर सच में वहां पे स्नेहा जी नहीं होती ना, तो पता नहीं क्या हो जाता। स्नेहा जी वहां पे थी तो हम वहां पे थे। जो भी कुछ होता है ना मधु, ये सब लिखा होता है यार। स्नेहा जी का हमारे जीवन में होना लिखा है यार, कैसे ना माने हम। पर माँ, कितना झूठ बोले माँ से, शर्म आने लगी माँ से नजरें मिलाने में यार। कोई बात नहीं सिद्धू, तुम इतना मत सोचो। हम कहे ना, एक बार तुम्हारे और स्नेहा के बीच में सब कुछ ठीक हो जाए, फिर माँ और स्नेहा को भी मिला देंगे। हाँ, जब तुम और जीजा मिल गए, हम भी मिल ही जाएंगे। कल को कहीं ऐसा ना हो जाए कि माँ और हम दोनों में से हमें किसी एक को चुनना पड़े। उसकी नौबत नहीं आएगी मधु, हम बात करेंगे माँ से। हाँ, सच्चे प्यार में वैसे भी स्ट्रगल होती है। स्ट्रगल नहीं तो प्यार नहीं। ऐसे सिद्धू, ऐसे स्नेहा, ऐसे स्ट्रगल। कैसी बातें कर रही हो यार तुम? तुम पानी पियो, ये लो। हो जाएगा, सब हो जाएगा। हमारा भी तुम्हारा भी, दोनों का। दीदी, क्या कर रही हो? छोड़ो इसे, इधर बैठो आराम से। चला भी नहीं जा रहा है आपसे ढंग से। अरे वो क्या कर रहे थे आप? पैर दो ऊपर। 7 बजे छोटी दिवाली के लिए दिए जलाने ना, तो भिगा रहे थे बस। हाँ, ये सब काम नहीं करोगे तो बेस्ट बेटी का अवार्ड कैसे मिलेगा आपको? नहीं, हालत देखो पैरों की। क्या जरूरत है ये सब करने का दीदी? हम पूछ रहे हैं आपसे। उधर बाबा बोले कि अंगारे पे चलने से जो मांगोगे वो मिलेगा। तो क्या मांगे आप? दीदी, अंगारों पर चलने से ना हमारी जिंदगी, हमारी माँ की जिंदगी के जो दुख दर्द है ना, वो हमसे दूर नहीं हो जाएंगे। भगवान अपने भक्तों को कभी कष्ट में नहीं देख सकते, बल्कि भगवान तो तब खुश होते हैं जब
जब उनके भक्त किसी का कष्ट दूर करे, उनके दुख दर्द दूर करे, जैसे आप करते हो। खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचते हो। खुद को कष्ट दोगे तो हमें भी तो कष्ट होगा ना। अच्छा चल, तुझे प्रयागराज नहीं जाना था अपनी वर्कशॉप के लिए? देर हो जाएगी, जा। हम आपको ऐसी हालत में नहीं छोड़कर जाएंगे। स्नेहा, लेकिन कर्म ही पूजा है, कर्म ही ध्यान है, कर्म ही सिद्धि है, कर्म ही ज्ञान है। यही सिखाया ना बेटा हमने तुमको। जाओ फिर। तुम्ही ने तो कहा था ना कि प्रयागराज जाना बहुत जरूरी है। लेकिन दीदी इस हालत में भी घर के काम करेंगी, हम नहीं जाएंगे। हम ठीक हैं, जाओ। माँ, अगर इस हालत में दीदी ने कोई भी काम किया ना तो हमको कॉल कर देना, हम वापस आ जाएंगे। लेकिन इनको कोई काम नहीं करने देंगे आज, बिल्कुल भी आराम करने दो। और किसी भी चीज का कहाँ? टिफिन तो ले जा। इसमें सत्तू के पराठे और दही है। आने के बाद ये मत कहना कि वक्त नहीं मिला खाने को। ठीक है, संभल के जाना। ध्यान रखो अपना। अरे रुक जा। अब कहाँ? एक मिनट आके बैठ। इधर बैठ, तो नजर उतारते हैं तुम दोनों की। बैठ। अपनों की, गैरों की, आने वालों की, जाने वालों की, घर वालों की, बाहर वालों की, किसी की भी नजर ना लगे। शांता। जी दीदी। इसको आग में डालो। काहे बिट्टो, कोई दुआ का बात करती रहती है माँ। बार बार 10 लाख की धमकी देती है। वो हमारे सामने आपका अपमान करती है, हम कुछ नहीं कह पाते माँ। अगर हम आपका बेटा होते तो न जाने अभी तक क्या क्या कर बैठते, पर बेटी है तो जो कर पाए वो कर दिया माँ। अभी थोड़ी देर पहले स्नेहा तुमको सीता माई बोली थी। सच पूछो तो तुम सीता माई की भी माँ हो। बचपन से सबका दुख दर्द, सबका जिम्मेदारी का बोझ उठाई हुई हो। लड़के और क्या करते हैं? घर की जिम्मेदारी का बोझ ही तो उठाते हैं। तुम भी तो वही कर रही हो बिट्टो। हमसे पूछो तो तुम तो हमारी भी माँ हो, सबकी माँ। अब बहुत हो गया। हमारे बच्चों ने बहुत दुख झेल लिए। अब और नहीं। हम आज ही तुम्हारे बाबूजी के पास जाएंगे और उन्हें बता देंगे कि जिस 10 लाख की वो धमकी दे रहे हैं ना, वो चोरी हो गए।